आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। देखिए, जिस प्रकार अपवर्ती दूरदर्शी थी प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर, तो परावर्ती दूरदर्शी होगी प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित होगी। प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित होगी, इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो परावर्ती दूरदर्शी के बारे में हम लिख सकते हैं कि वह दूरदर्शी जो प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित होती है उसे परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। अब परावर्ती दूरदर्शी दो प्रकार की है। एक पहला वैज्ञानिक है कैसेग्रेन। कैसेग्रेन एक साइंटिस्ट था जिसने दूरदर्शी बनाई। तो पहली दूरदर्शी थी कैसेग्रेनियन। पहली दूरदर्शी है कैसेग्रेनियन दूरदर्शी, यानी कि साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया है। और इस दूरदर्शी में क्या होता है कि एक लगभग 15 मीटर व्यास का दर्पण लगा होता है, या हम यूं कहें लगभग 15 मीटर द्वारक का दर्पण लगा हुआ होता है। तो देखिए इसकी संरचना कैसे होती है। चित्र बनाने के साथ साथ हम इसकी संरचना पढ़ते जाएंगे। देखिए इस दूरदर्शी में क्या होता है, एक नलिका होती है। नलिका होती है। नलिका का एक सिरा खुला होता है जो वस्तु की तरफ रखा जाता है, दृश्य की तरफ रखा जाता है, और दूसरे सिरे पर यहाँ पर लगभग 15 मीटर द्वारक का क्या लगा हुआ होता है, एक अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। ये है अवतल दर्पण। इसका व्यास कितना है, लगभग 15 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ 15 मीटर इसका द्वारक होता है। फिर बात करें, ये जो दर्पण है यह वस्तु को देखने का कार्य करता है, यानी कि यह अभिदर्शक का कार्य करता है, तो इसको अभिदर्शक दर्पण कहते हैं। यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या लिखनी है कि परावर्ती दूरदर्शी दो प्रकार की होती है। पहला है कैसेग्रेनियन दूरदर्शी। कैसेग्रेन एक साइंटिस्ट था जिसने दूरदर्शी का निर्माण किया। लगभग 15 मीटर द्वारक का उसमें अवतल दर्पण लगा होता है जो प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। फिर अपन इसकी संरचना की बात करेंगे। संरचना में सबसे पहली बात क्या लिखेंगे कि इसमें एक नलिका होती है। नलिका का एक सिरा खुला होता है। खुला भाग दृश्य की तरफ रखा जाता है तथा दूसरे भाग में जो दूसरा भाग है उसमें एक अवतल दर्पण लगाया जाता है जो अभिदर्शक का कार्य करता है। अभिदर्शक मतलब वस्तु से जो भी प्रकाश की किरणें आने वाली हैं वो पहले इससे टकराएंगी। तो ये क्या हुआ, अभिदर्शक का। इस दर्पण की एक खास बात और होती है, इसके मध्य भाग में एक छेद होता है। यानी इसके मध्य भाग में यहाँ क्या होता है, छेद होता है। ये ऐसे होता है ये दर्पण मध्य भाग में। अब अपन बात करें वस्तु कहाँ होती है, अनंत पर। ये दूरदर्शी जो थी कैसेग्रेन ने बनाई, ये खगोलीय पिंडों को देखने के लिए काम में ली जाती है। तो ये जो दूरदर्शी है यहाँ वस्तु कहाँ पर है, अंतरिक्ष में है। तो अंतरिक्ष से प्रकाश की किरणें यहाँ पहुँचते पहुँचते दूरदर्शी तक पहुँचते पहुँचते लगभग समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ से वस्तु से प्रकाश की किरणें आएंगी, देखिए समांतर आपतित होंगी। और ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं ये सबसे पहले किस पर टकराएंगी, अभिदर्शक दर्पण पर। तो ये देखिए हम चित्र में बना लेते हैं। ये अभिदर्शक दर्पण पर समांतर किरणें टकराई। तो समांतर टकराने का मतलब क्या हुआ कि ये जो किरणें हैं ये फोकस बिंदु, जो अभिदर्शक का फोकस है उस बिंदु पर क्या होंगी, अध्यारोपित होंगी, केंद्रित होंगी। तो ये प्रकाश की किरणें कहाँ केंद्रित होती हैं, फोकस बिंदु किसका है, ये ऑब्जेक्ट मिरर, ऑब्जेक्ट अभिदर्शक का है। ये यहाँ परावर्तित होती है।
लेकिन इसमें जो नई बात है वो क्या है, फोकस बिंदु पर केंद्रित हो उससे पहले ही, फोकस बिंदु पर केंद्रित हो उससे पहले यहाँ पर केंद्रित होने दिया ही नहीं जाएगा इनको। केंद्रित होने से पहले ही यहाँ उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है। यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है केंद्रित होने से पहले ही। ये यहाँ केंद्रित होने वाली थी, लेकिन फोकस बिंदु से पहले ही क्या रख दिया, एक दर्पण रख दिया, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होंगी, यहाँ केंद्रित होने की बजाय कहाँ केंद्रित होंगी, यहाँ केंद्रित होंगी। ये बात आप ध्यान रखोगे। उत्तल दर्पण लगा दिया, इसलिए उत्तल दर्पण से टकराकर ये वापस मुड़ जाती हैं और यहाँ केंद्रित होती हैं, और ये प्रकाश की किरणें आगे जाकर, ये प्रकाश की किरणें आगे जाकर यहाँ क्या होता है, नेत्रिका लगा हुआ होता है। यहाँ क्या लगा हुआ होता है, नेत्रिका। और नेत्रिका के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण काम में लिया जाएगा। तो ये है नेत्रिका। नेत्रिका के रूप में आपको ध्यान रखना है कि नेत्रिका के रूप में क्या लगाया जाता है, उत्तल लेंस लिया जाता है, सॉरी दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत से आने वाली वस्तु का, ये अभिदर्शक दर्पण यहाँ प्रतिबिंब बना देता है जहाँ फोकसित होती है वहाँ, और उस प्रतिबिंब को बड़ा वस्तु समझ के बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाएगा, नेत्रिका बनाएगा। और ये जो मध्य भाग जो कटा हुआ होता है अभिदर्शक का, इसमें क्या लगा दिया जाता है, नेत्रिका लगा दिया जाता है। तो ये था हमारा किसका डायग्राम, ये नलिका हो गई, कैसेग्रेनियन दूरदर्शी का। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कैसेग्रेनियन दूरदर्शी में एक खोखली नलिका होती है जिसका एक सिरा खुला हुआ होता है। खुला भाग हमेशा दर्शक की तरफ रहता है। दूसरे सिरे पर लगभग 15 मीटर व्यास या 15 मीटर द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा होता है जिसका मध्य भाग कटा हुआ होता है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अभिदर्शक से टकराने के बाद अभिदर्शक के फोकस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, लेकिन केंद्रित होने से पहले ही एक उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है जो प्रकाश किरणों को विपरीत दिशा में मोड़ देता है। और ये प्रकाश की किरणें नेत्रिका के अंदर जाकर के प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता की। तो इसकी आवर्धन क्षमता का कोई सूत्र आपको निकालना नहीं है, सिर्फ आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। आवर्धन क्षमता m बराबर, देखिए हमने दूरदर्शी में पढ़ा था कि आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब अधिकतम दूरी पर बने, तो एक फॉर्मूला था -f0/fe। अब यहाँ f0 की बात आ रही है, यानी अभिदर्शक की फोकस की बात आ रही है। o फॉर ऑब्जेक्ट, अभिदर्शक को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बात किसकी आई, अभिदर्शक की फोकस दूरी की बात आ रही। अभिदर्शक दर्पण है, अभिदर्शक क्या है, दर्पण है। तो यहाँ दर्पण में क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध होता है। तो यहाँ से हम क्या रख देंगे, इसकी जगह r/2 भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या बटे 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। तो यहाँ अगर फोकस दूरी दे रखी हो तब तो ये फॉर्मूला, और वक्रता त्रिज्या दे रखी हो तब ये सूत्र काम में लिया जा सकता है। ये इसकी हुई आवर्धन क्षमता।